हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के लिए मेक इन इंडिया पर बजट के बाद आयोजित वेबिनार में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता है और ये हमें दुनिया में अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर देता है। जब इतने बड़े संकट सामने होते हैं और परिस्थितियां बदलती हैं तो मेक इन इंडिया की जरूरत सबसे पहले होती है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्वाड लीडर्स की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी शामिल होंगे। रूस ने कहा है कि भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस प्रणाली की आपूर्ति पर पश्चिमी देशों के द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंधों से कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस के मनोनीत राजदूत डेनिस ने कहा कि S-400 सौदे के संबंध में हम आश्वस्त कर दें कि इस पर किसी भी तरीके से असर नहीं पड़ेगा। ये 100% आश्वासन है। रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर दुनिया पर दिखने लगा है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़कर $110 प्रति बैरल हो गए हैं और ये $150 तक जा सकता है। रूस से कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ने से क्रूड के भाव 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। इससे पेट्रोल डीजल के दाम ₹25 लीटर तक बढ़ सकते हैं। हालांकि सरकार टैक्स कम करके इसमें राहत दे सकती है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,561 नए मामले सामने आए। अब देश में संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 77,152 रह गई। देश में लगातार 25 दिन से संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या 1 लाख से कम बनी है। अगर रिकवरी की बात करें तो पिछले एक दिन में 14,947 लोग कोविड से ठीक हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्वाड लीडर्स की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी शामिल होंगे। रूस के हमले के बाद यूक्रेन से लौट रहे करीब 16,000 भारतीय मेडिकल छात्रों को अपनी आगे की पढ़ाई को लेकर डर बना हुआ है। इनकी पढ़ाई पर असर न हो इसलिए वहां से लौटने वाले मेडिकल छात्रों को भारत के कॉलेजों में दाखिला दिलाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग रेगुलेशन यानी कि FMGL एक्ट में बदलाव कर विचार कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने वॉर जोन में फंसे स्टूडेंट्स की वतन वापसी को लेकर एक याचिका दायर की, जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए CJI NV रमन्ना ने कहा कि क्या हम पुतिन को युद्ध रोकने का निर्देश दे सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि उनके साथ हमारी सहानुभूति है, हम अटॉर्नी जनरल से हेल्प करने के लिए कहेंगे। ये याचिका कश्मीर से आए वकील ने दायर की। रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर दुनिया पर दिखने लगा है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल का दाम $110 प्रति बैरल हो गया। ये $150 तक जा सकता है। रूस से कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ने से क्रूड के भाव 14 के बाद सबसे ज्यादा है। इससे पेट्रोल और डीजल के दाम ₹25 लीटर तक बढ़ सकते हैं। हालांकि सरकार टैक्स कम करके इसमें राहत दे सकती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के मऊ पहुंची, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कई पुश्तों से भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लड़ रही हैं और वो उनके आगे कभी झुकेंगे नहीं बल्कि संघर्ष करेंगे। प्रियंका ने सपा बसपा को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता झुक जाएंगे, बसपा के नेता झुक जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी न इनसे डरेगी न इनके सामने झुकेगी।